हेलो दोस्तों, लेट्स वेलकम टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। आज हम करेंगे 6 मंथ के करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, तो आप एक बार चैनल पर विजिट करें और पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम जहाँ पर जीएस जीके पूछी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अग्नि 4 वॉज इन न्यूज़। देखिए, अग्नि 4 क्या है? ये एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक का मतलब क्या है कि जिसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा हो, उसको हम सुपरसोनिक की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, मैक नंबर में ये मेज़र की जाती है। ठीक, तो की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। तो इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? इसको एक बार टेस्टिंग की गई है इसकी अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी याद रखनी है कि अग्नि 4 कौन सा मिसाइल है, किस कैटेगरी का मिसाइल है, बस ये ही पूछ सकते हैं एग्जाम में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा विलेज समर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। देखिए, कांगड़ा विलेज फेस्टिवल होता है, ये कहाँ पे है? ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है इसको। ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ही है, तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गगनयान और समुद्रयान मिशन विल बी लॉन्च बाय इंडिया। देखिए, एक गगनयान और एक समुद्रयान मिशन लॉन्च किया जाएगा इंडिया के द्वारा, वो 2023 में किया जाएगा। 3 मिशन होंगे इसमें, जिसमें 2 अनमैन्ड होंगे और एक में मैन होंगे। ठीक है, एक मैन के साथ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि गगनयान और समुद्रयान कब लॉन्च किए जाएंगे इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। श्रेष्ठा स्कीम वॉज इन न्यूज़ लॉन्च्ड बाय। श्रेष्ठा स्कीम किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके स्कीम से रिलेटेड। स्कीम किसके लिए है? एससी स्टूडेंट्स के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, ताकि उनका फ्यूचर और ब्राइट हो सके। श्रेष्ठा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। श्रेष्ठा स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पे थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्रीज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर सरपास द जापान फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि जापान का जो सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, उसको किस कंट्री के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने सरपास कर दिया है? यूएसए का। तो जापान का ध्यान रखना है आपका। कौन सा है? फुगाकू। और जो अभी जिसने सरपास किया है वो कौन सा है? फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, ये यूएसए ने डेवलप किया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पुनीत सागर अभियान रिलेटेड टू क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बॉडीज लॉन्च्ड बाय। देखिए, एक पुनीत सागर अभियान चलाया है हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनको क्लीन करने के लिए। तो ये किसने चलाया है? एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने। तो एनसीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एनसीसी कब स्थापित किया गया था? 16 अप्रैल 1946 को। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। न्यूली अपॉइंटेड एज लोकपाल ऑफ मनरेगा। मनरेगा के अभी नए लोकपाल अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम क्या है? एनजे ओझा। और कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं मनरेगा के। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये एक योजना है जिसमें 100 दिनों का आपको रोजगार मिलता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। और ये कोविड-19 में बहुत से लोगों को इसने रोजगार प्रदान किया है। तो ये कब स्टार्ट की गई थी? 2006 में। और ये बनी किसके अंडर थी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 में ये बनी थी और केम इन टू फोर्स 2006 में ये स्टार्ट किया गया था इसका काम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल्ड इन। देखिए, पैरा शूटिंग जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? चत्रुओक्स फ्रांस में। देखिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट है इसकी, बट आप ध्यान रखिए थोड़ा कीवर्ड से। ठीक है, चत्रुओक्स फ्रांस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वॉस्टॉक 2022 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये कहाँ पे, सॉरी इसमें मिस्टेक है थोड़ी, बेसिक लिखा। चलो, वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? ये 2022 की रशिया में हुई है, वॉस्टॉक की जो 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, करेगा अभी इंडिया। ठीक है, ये होने वाली है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10th। फोर्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 FSSAI रिलीज्ड बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, टॉप स्टेट इन लार्जर कैटेगरी। देखिए अभी चौथा फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में हुआ है, जिसे रिलीज किया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसने टॉप किया है? तमिलनाडु में। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो स्मॉल कैटेगरी में किसने किया है? गोवा ने, और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर ने। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। देखिए मैं जानता हूँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक दो बार आप वीडियोस को रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप अपने साथ ना एक कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि अगर कोई आपको लग रहा है कि ये मेरे याद नहीं हो रहा, तो आप उसे तुरंत लिख लें। शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं ना, तो आप वो बना लें एक बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नो टोबाको डे विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टोबाको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। वर्ल्ड नो टोबाको डे पर एक इंस्टीट्यूट है जिसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, पब्लिश करी है, टोबाको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। तो ये किसने रिलीज करी है? ये करी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब चलो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं की पॉइंट्स। ये कब स्थापित किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मेंस हॉकी एशिया कप 2022 विनर कौन रहा है? साउथ कोरिया। और डिफीट किसको किया है इसने? मलेशिया को। तो 2-1 से हराया है मलेशिया को। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो ये हुआ कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका 11वां एडिशन था ये, और इंडिया की पोजीशन 3rd रही है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड अगेन एंड मेंटेनिंग दिस पोजीशन फ्रॉम 11 ईयर्स। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में एक यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA ने टॉप किया है। लगातार पिछले 11 वर्षों से टॉप कर रही है, और इसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। और हमारे इंडिया से कौन से इंस्टीट्यूशन इसके अंडर आए हैं? IIT एक मुंबई है जिसकी रैंक 172 है, और एक IIT दिल्ली है जिसकी रैंक है 174। सॉरी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। FIH हॉकी 5S 2022 हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसमें इंडिया ने पोलैंड को बीट किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल्ड इन, तो कहाँ पे हुआ है ये ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप? बाकू, अजरबैजान, चैंगवॉन, साउथ कोरिया। जुलाई में, अभी रिसेंटली ये जुलाई में ही हुआ है साउथ कोरिया में। इससे पहले बाकू, अजरबैजान में। देखिए ये डिफरेंट लोकेशंस पे हुआ था, तो आपको अभी रिसेंट वाली याद रखनी है, साउथ कोरिया और बाकू, अजरबैजान में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वर्ल्ड नो टबाको डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड नो टबाको डे कब होता है? 31 मई को। तो और इस बार इसकी थीम क्या थी? टबाको थ्रेट्स टू आवर प्लानेट, आवर एनवायरनमेंट, सॉरी, टबाको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो आपको ना थीम थोड़ी सी याद रखना। देखिए मैं एक और लेक्चर लेके आ जाऊँगा, जो डेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, और उनकी थीम्स क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में अगर वो लेक्चर के लिए बोलना चाहते हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपना लिखें थोड़ा सा, है ना, पार्टिसिपेट करें लेक्चर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक्सकॉन्क्वेस्ट 2022 मिलिट्री कॉन्टिजेंट फ्रॉम 16 कंट्रीज हैज़ कमेंस्ड इन। देखिए ये क्या कहना चाहता है? एक एक्सरसाइज है कॉन्क्वेस्ट 2022, ये मिलिट्री कॉन्टिजेंट का है 16 कंट्रीज़ का। तो ये कहाँ पे हुआ है? उलान बटोर, मंगोलिया में। इंडियन कॉन्टिजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया है लद्दाख स्काउट से। ठीक है, इंडियन आर्मी का एक कॉन्टिजेंट गया है लद्दाख स्काउट्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाते हैं हम? 8 जून को। और थीम क्या है? रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 मैन सिंगल विनर कौन रहा है? विक्टर एक्सेलसन रहा है, डेनमार्क से है ये। ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ थी? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट
इंडोनेशिया मास्टर्स कहाँ पे हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 शेड्यूल्ड इन, तो कहाँ पे हुई है? पैंगटिक, साउथ कोरिया में हुई है। एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है ये लोकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2022 के विनर कौन रहे हैं? सर्जियो पेरेज, और ये हुआ कहाँ है? मोनाको, यूरोप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बम्बू विलेज वुड बी मेड, कहाँ पे बनाया जाएगा? एक बम्बू विलेज बनाया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, वो किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। तो और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। न्यूली अपॉइंटेड एमडी ऑफ एसबीआई, मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई के अभी नए बनाए हैं आलोक कुमार चौधरी। और कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संप्रीति एक्सरसाइज 2022, इसका 10th एडिशन हुआ है, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तो ये किस किस के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश के। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। जाशोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में ये हुआ है, इस बार बांग्लादेश में ये हुई है। और क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हाउ मैनी रामसर साइट्स इन इंडिया? देखिए रामसर साइट्स अभी इंडिया में और काफ़ी सारी अभी जो रिसेंटली ऐड हुई हैं 11 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। और इस जो हमारा आज़ादी के 75 साल हुए हैं, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तो 75 रामसर साइट्स हो गई हैं। देखिए आपको सबको याद नहीं करना है, आप इतना लोड ना लें। जो अभी न्यूली ऐड हुई हैं 2022 में, आप उनको एक बार रिमेंबर करें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी रामसर साइट्स पे ले लिया है मैंने लेक्चर, तो आप एक बार देखिए, चैनल पर विजिट करिए और उन सभी को याद कर लीजिए। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस डाली हैं बिल्कुल उसमें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाएं वीडियो से, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लें कि कितना है, कौन कौन से नेम है। तो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएँ। और जितना भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, देखिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि जितना भी हम एक वीक्स में पढ़ाएंगे तो हर संडे उसका कंपाउंडली टेस्ट होगा, ठीक है। वीकली टेस्ट जिसे बोलते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम में आपका होता है सारे जितना भी जैसे जो सारे सब्जेक्ट हैं वो आते हैं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम जितना भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाएंगे वीकली, उसका हर संडे को टेस्ट होगा इसी चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। तो आपको उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और देखना है आप अपना नॉलेज को कितना एनहांस कर पा रहे हैं। तो चलिए इसका की पॉइंट देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन साइन कब की गई थी? 1972 में। रामसर सिटी है जो कि बिल्कुल कैस्पियन सी के पास पड़ती है, ठीक है। और ये जो है किस लिए, रामसर जो कन्वेंशन है किस लिए? ये वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए है, जितने भी वर्ल्ड वाइड वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।